श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वर्ष 2025 का सबसे बड़ा दिन आ गया है जिसे हम लोग माघ पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और प्रयागराज में इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों भक्त स्नान करने वाले हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें परेशान थी कि भैया हम तो व्रत रहते हैं, क्योंकि ये है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा और अब यह पूर्णिमा सीधा 144 वर्षों के बाद आएगी, तो इस बार तो व्रत होना बनता है। लेकिन बातें यही होती हैं कि व्रत हम रहें कब, आखिर 11 फरवरी को रहें या 12 को, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कैलेंडर देखे उसमें 11 भी लिखा हुआ है और 12 भी लिखा हुआ है। क्यों ये दोनों तिथियां लिखी हुई हैं, इसी की बात करेंगे। स्नान कब करना है और कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे महादेव की कृपा, मां सती की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, है ना। जब भी ऐसे डेट को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आपको पता होगा कि मैं सीधा महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग आप सभी के सामने ओपन करता हूं। और ये पंचांग देखो कौन सी तारीख के हैं, 12 फरवरी 2025 के। अब यहां पे समझने की ये भी कोशिश करते हैं कि आखिर भैया हमको व्रत कब रहना है और उपाय कब करना। देखो, एक चीज, दो चीजों को समझ लो। एक होती है उदया तिथि और एक होती है शाम की पूजा, है ना। कुछ ऐसे व्रत त्योहार होते हैं जिसमें उदया तिथि को नहीं देखा जाता है, क्या देखा जाता है, शाम का व्रत देखा जाता। अब यहां पे देखो, मतलब शाम के टाइम को देखा जाता है। जैसे पूर्णिमा का हो गया, तो पूर्णिमा में उदया तिथि नहीं देखी जाती है, कौन सा देखा जाता है, शाम का। इस बार दोनों तिथियां क्यों हैं, 11 तारीख भी है और 12 तारीख भी है, क्यों आखिर है? क्योंकि जब लोग स्नान करते हैं तो स्नान कब करेंगे, अरे भाई सुबह के टाइम पे तो करेंगे। तो इस बार की जो माघ की पूर्णिमा है, इसमें हमें उदया तिथि भी देखना है और शाम का टाइम भी देखना है। समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पे एक पॉइंट देखो, तिथि लिखी हुई है और तिथि में भी क्या है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा लिखी हुई है, जो कि स्टार्ट कब हो रही है, 11 फरवरी को शाम को 6:55 पे स्टार्ट हो रही है। और ये जो पूर्णिमा है वो 12 फरवरी को भी रहेगी और खत्म कब होगी, शाम को ही 7:23 पे। दोनों तिथियां इस बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आपको शाम की पूजा करनी है, मेरी बात समझिएगा, अगर आपको व्रत रहना है, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, गलती मत करना। अगर आपको व्रत रहना है तो व्रत रहोगे 12 तारीख को। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, शाम के टाइम को हम देख रहे हैं, तो 7:23 पे जब ये समय रहेगा, उस टाइम पे चंद्र देवता आपको दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्रोदय का समय कब हो रहा है, 12 तारीख को शाम को 6:15 बजे, और उस टाइम पे क्या है, आपकी पूर्णिमा। इसका मतलब व्रत हमें 12 तारीख को रहना है। 11 का क्या मतलब है, 11 तारीख को तो स्टार्ट हो जाएगा ना 6:55 पे, और जब ये स्टार्ट होगा उस टाइम पे भी क्या है, चंद्र देवता निकले हुए होंगे। तो आप उपाय कब कर सकते हैं, उपाय आप 11 फरवरी को भी कर सकते हैं, उपाय आप 12 फरवरी को भी कर सकते हैं। स्नान कब करना होता है, कुछ लोग 2 टाइम स्नान करते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो 11 फरवरी को रात में 7 बजे से स्नान आप कर सकते हो और स्नान आपकी खत्म होगी 12 फरवरी को शाम को 7:23 पे। यहां मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें, जो चीजें सामने आपके दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वही चीज मैं यहां पे आपके सामने पढ़ करके आपको बता रहा हूं, है ना। तो पूरी क्लियर कट बातें ये हैं कि व्रत आपको 12 फरवरी को रहनी है, क्योंकि स्नान दान की जो पूर्णिमा मानी गई है 12 फरवरी को है, क्योंकि उदया तिथि में आपका पूर्णिमा पड़ रहा है, तो 12 को व्रत रहेंगे। बट अगर आपको स्नान करना है, दान दक्षिणा देनी है, तो आप 11 फरवरी को रात से 7 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 12 फरवरी को रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन व्रत 12 को ही रहेंगे, मेन पूर्णिमा 12 को मानी जाएगी। बातें समझ में आई क्या मेरी? चलो, अब यहां पे पूर्णिमा की चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग इस माघ की सबसे बड़ी पूर्णिमा पे हम सभी लोग कुछ ऐसे भी उपाय को समझ लेते हैं जिससे हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा तरक्की होती हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम घर में ना, है ना। देखो, तो उसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, सॉरी पहले उपाय की तरफ। देखो, एक चीज समझिएगा, आपको इस उपाय को अपनी फैमिली में खुशियों को लाने के लिए करना है।
फैमिली में खुशियों का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि घर में आपके बहुत नज़र लगती हो, कोई ऐसे नज़र लगा देता हो, टोने कर देता हो, टोटके कर देता हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को दूध की आवश्यकता होगी, है ना। और दूध भी कौन सा लोगे? कच्चा दूध, और वो दूध गौ माता का होना चाहिए, है ना। ऐसे छोटी सी कटोरी में दूध लीजिएगा। दूध लेने के बाद में आपको इस माघी पूर्णिमा पे सबसे प्यारी चीज लेनी है, और वो है महादेव की प्रिय चीज। आपको एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। बातें समझ में आ रही हैं क्या? है ना। इतना ले लिया। अब क्या करना है? दूसरा काम, इस एक बेलपत्र को, जो दूध मैंने आप सभी को दिखाया है, इस दूध के अंदर ही उस बेलपत्र को आपको क्या कर देना है? डिप कर देना है, डाल देना। डाल दिया। अब आप इस कटोरी के जल को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, आपके घर में जितने भी कमरे हों, इस कटोरी को लेकर के माघी पूर्णिमा के दिन पूरे घर में घूम लेना। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे जब भी आपको मौका मिले पूरे घर में घूम लेना। जब घूमोगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, लेकिन वॉशरूम वगैरह में नहीं जाएंगे, बाकी हर एक कमरे में एक बार चले जाना, ठीक। अब आप इस कटोरी दूध को उठाना और पहुंच जाओगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। देखो, वहां पर पहुंच के फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी कटोरी में दूध है और दूध के अंदर आपने बेल पत्र डाला है, बेल पत्र को निकाल लेंगे और बेल पत्र को अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, यानी कि कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में बेल पत्र को पकड़ना। और बेल पत्र को शिवलिंग के ऊपर नहीं रखेंगे, हल्का सा ऊपर ऐसे टच कराए रहेंगे। और जो आपके पास में दूध है, उस दूध को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। शिवलिंग के ऊपर दूध को नहीं गिराना है। किस पर गिराएंगे? आपको उस दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराना है, जिससे जो दूध है वो बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के गिरेगा, और आपके परिवार की जो भी समस्या चलेगी या जो भी समस्या चल रही होगी, उन समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। इस पूरे उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को इस चावल के दाने के साथ में करना है। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी को करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और एक बात और समझा दूं, अगर आपको मुझसे बातें करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के जो बेनिफिट हैं वो होंगी इच्छा पूर्ति, कि जैसे घर में, परिवार में आपके बहुत कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, देन आप उपाय करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपको लेनी है एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। इस उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी पूर्णिमा की लगभग सभी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है, वही मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो चावल का एक दाना लेंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। माघी पूर्णिमा का दिन है तो गंगा जल डालना क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा, तो गंगा जल डालेंगे। फिर आप इन सभी चीज़ों के साथ में महादेव की प्रिय चीज़ भी लेंगे, जो कि क्या होगी? एक बेल पत्र ले लेना, जो कहीं से कटा फिटा ना हो, और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो बताऊंगा उस मेरी बातों को बहुत ही विस्तार से और ध्यान से सुनेंगे। देखो, इस उपाय का नियम ये होता है कि हमें एक ही स्थान पे खड़े होना है, बार बार अपने जगह को चेंज नहीं करना। जो आपके पास में बेल पत्र है, सबसे पहले उस एक जो आपके पास में चावल का एक दाना है, उस एक चावल के दाने को किसका नाम लेके समर्पित करोगे? अरे यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम लोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना। चावल के दाने के ऊपर
एक बेलपत्र जो आपके पास में है उसको पहले चावल का दाना और फिर चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र आप समर्पित करिएगा। और जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो उसी टाइम पे चंद्रमौली महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कह देना। और फिर आप सभी के पास में जो तांबे के लोटे में जल है जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर दीजिएगा। आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो पूरी होंगी, है ना। अब इतना करने के बाद में यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से क्या करोगे, रोक लेना। और जल को रोक करके इस जल को लेकर के कहां पे जाओगे, आप अपने घर पे जाएंगे। और आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में उस जल का छिड़काव मात्र कर देने से आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होगी घर से बाहर जाएगी और आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस माघ पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही सारे उपाय बताने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।